जय हिंद दोस्तों, मैं सेबी पंजीकृत सलाहकार नहीं हूं। यह वीडियो केवल शैक्षिक और सूचनात्मक उद्देश्य के लिए बनाई गई है। कल की वीडियो में भाई साउंड नहीं था, हाँ छूट गया था, वो कभी कभी मिस हो जाता है, ठीक है ना, हिल जाता है कह लीजिए उसको अपनी भाषा में। तो इसके वजह से नहीं था, मुझे पता चल गया था कमेंट्स की वजह से, लेकिन सब मैं वीडियो बना दिया था, तो अब दोबारा एक ही वीडियो को बनाना सही नहीं रहेगा। 36 करेंट प्राइस ट्रेड कर रहा है इसका। और शेयर पॉजिटिव खुला था, लेकिन लास्ट तक आते आते ज़्यादा गिर के ही 3.5% क्लोज किया है। हालांकि मार्केट में भी 1% की गिरावट थी। आज भी 8 करोड़ 8.5 करोड़ इक्विटी शेयर ट्रेड हुए हैं 302 करोड़ रुपए के। 19 साढ़े 19% का यहाँ पे जो है डिलीवरी परसेंटेज है। 10% का इसका सर्किल लिमिट अभी भी है, ठीक है ना। शॉर्ट टर्म के एसएम के स्टेज 1 में यह शेयर अभी भी शामिल है, और अभी भी इसका बाहर आने का कोई वैसे खास व्यू नहीं है मेरा। तो अभी भी एक आध हफ्ते तो कम से कम रहेगा ही रहेगा। मैं देख लूँगा, उसके बाद जब मुझे लगेगा तो मैं बता दूंगा कि कब एसएम की लिस्ट से बाहर आएगा। फिलहाल मैं कल वाली वीडियो में यही बात कर रहा था कि एक वोटिंग रिजल्ट इसका आया था, ये वाला देख सकते हो आप लोग। अब ये वोटिंग किसके लिए हो रही थी, तो आप लोगों को मैं याद दिला दूं यहीं पे कि आप लोगों को मैं एक बार बताया था कि कंपनी जो है अपने आईपीओ, जैसे इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग, आईपीओ के थ्रू जो है जो भी फंड रेज किया था उसको कई कैटेगरी में डिवाइड किया था। जो कि पहले आप देखते होंगे आईपीओ आता है तभी मतलब कंपनियां बताती हैं कि इस फंड का यूज हम कहाँ कहाँ करेंगे, तो उसके लिए एक रेगुलेशन वो पास करती हैं। तो मतलब वो रिजर्व कर देती हैं कि 100 करोड़ हम यहाँ पे खर्च करेंगे, 500 करोड़ यहाँ पे खर्च करेंगे, 200 करोड़ यहाँ पे खर्च करेंगे। तो कई बार इसका अपडेट आया था, बताया भी था आप लोगों को याद होगा। तो उसी फंड में से कुछ फंड तो यूज हो गया किसी किसी कैटेगरी का, किसी किसी कैटेगरी का कह लीजिए जिसके लिए रिजर्व था वो पैसा यूज ही नहीं हो पाया, या कह लीजिए वो काम हो ही नहीं पाया। लेकिन कंपनी को पैसे की ज़रूरत है, क्योंकि कंपनी लगातार लॉस मेकिंग कंपनी बन गई है, लगातार लॉस बुक कर रही है। तो अब समझिए किसी चीज़ के लिए कंपनी के पास एक फंड है, लेकिन वो किसी एक पर्टिकुलर कार्य के लिए रिजर्व किया गया है, तो अब उसका कंपनी दूसरे कार्य में यूज नहीं कर सकती। कंपनी को पैसा चाहिए ही चाहिए। तो वो कंपनी अब चाहे तो दूसरे से कर्ज ले ले, या फिर अपना पैसा तो खुद पड़ा ही हुआ है ना, बस वो किसी दूसरे कैटेगरी के लिए है, दूसरे चीज़ के लिए है, तो क्यों ना रेजुलेशन में बदलाव करके उसी फंड को यूज कर लिया जाए। बस यही चीज़ हुआ था, और उसी के लिए मंजूरी चाहिए शेयर होल्डर का, हम लोगों का। तो शेयर होल्डर की मंजूरी के लिए वोटिंग करा रही थी कंपनी। वोटिंग का रिजल्ट आया है, और वोटिंग का रिजल्ट कंपनी के पक्ष में आया है। और वही चीज़ आप लोग कल मेरी वीडियो में देखे होंगे, यहाँ पे मैं यस पे ऐसे गोला खींच रहा था, सुनाई तो नहीं दे रहा था, लेकिन वहीं की रेजुलेशन को पास कर दिया गया है, ठीक है ना। टोटल वहीं 441 करोड़ इक्विटी शेयर थे, जिसमें से 250 करोड़ इक्विटी शेयर का वोटिंग हुआ था। लगभग 57% वोटिंग हुई थी। 250 करोड़ इक्विटी शेयर इनके पक्ष में पड़ा था, केवल 7 लाख इक्विटी शेयर इनके अगेंस्ट में पड़ा था। मतलब 99.99% इनके पक्ष में वोटिंग हुई थी, मतलब पूरी की पूरी। तो ये रेजुलेशन पास कर दिया गया, मतलब वो जो पैसा रिजर्व था आईपीओ का कुछ पर्टिकुलर मतलब कार्य के लिए, उसको अब कंपनी कहीं पे भी यूज कर सकती है, इस तरीके से। तो ये एक अपडेट निकल के सामने आया था कल वाला। हालांकि इससे कोई खास मतलब नहीं है, प्राइस का इससे कोई मतलब नहीं है। वो जैसे मर्जी वैसे पॉजिटिव निगेटिव रिएक्ट करेगा। तो उस न्यूज़ की वजह से ना ही इसमें तेजी आनी थी, ना ही मंदी आनी थी, ठीक है ना। अब देखिए इसमें अगर हम लोग देखेंगे तो आज भी एक पॉजिटिव क्रॉसओवर हो चुका है। पहले 20 डीएमए ने 50 को क्रॉस किया था, अभी जो है 20 डीएमए ने 100 को क्रॉस कर दिया है। और थोड़ा दिन यहाँ पे 2 हफ्ते टिकता है, तो फिर 50 डीएमए भी जाके 100 डीएमए को क्रॉसओवर देगा। ये जो 33 रुपये, 34 रुपये, 32 रुपये वाला जोन बनाया हूँ, ये जोन बहुत स्ट्रॉन्ग जोन है। और आप लोगों को बताया था कि एक बार इस जोन को टच करने के लिए लगभग 34 रुपये तक आ सकता है। अगर ज़्यादा निगेटिव रहेगा तो हो सकता है कि 30 रुपये तक आए, मतलब इस जोन का लोएस्ट पॉइंट भी यहाँ पे टच करने के लिए है। नहीं तो अपर मतलब जोन का अपर जो लेवल है उसको टच करके वहाँ से एक मोमेंटम आ जाना चाहिए, ऐसा मुझे संभावना दिख रहा है जिस हिसाब से मोमेंटम है। हालांकि मार्केट में भी निगेटिविटी है, तो मार्केट में निगेटिविटी रहेगी भाई, तो कोई भी शेयर में दम नहीं है कि वो अकेले भागे, ठीक है ना। जो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रहेगा वही थोड़ा बहुत भागेगा, लेकिन फिर मार्केट के साथ उसको गिरना ही पड़ेगा, ठीक है ना। तो हवा का रुख जिधर रहेगा उधर ही साइड में शेयर भागते हैं। और अभी एक हफ्ते में मार्केट में अच्छी खासी रिकवरी आई थी, तो तेजी आई थी। अब मार्केट में रिकवरी नहीं आ रही है, गिरावट आ रही है, तो सभी के सभी शेयर थोड़ा सा रिट्रेस कर रहे हैं। तो ठीक है, यहाँ पे सपोर्ट है, देखते हैं। एक मोमेंटम 45 तक तो आ जाना चाहिए। हाँ, 45 रुपये वाला रेजिस्टेंस इसका परफेक्ट है, ये आ जाना चाहिए। उसको ब्रेक करेगा तो फिर आगे 55 रुपये का आएगा, तो 55 ब्रेक करेगा तब कहीं जाके बड़ा इसमें मोमेंटम आएगा 85 रुपये उस इस तरीके से टारगेट के लिए, ठीक है ना। तो ठीक है, देख लीजिएगा। फिलहाल में होल्ड करने का व्यू रहेगा, थोड़ा बहुत तो रिट्रेस करेगा ही करेगा भाई, ठीक है ना।